नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कैथल से डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी। कैथल से बड़ी खबर, अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद की गई। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। रिटायर्ड डॉक्टरों को ओपीडी सेवा में लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे में अब अलर्ट मोड पर आ चुका है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया। स्वास्थ्य विभाग ने रिटायर्ड डॉक्टरों को ओपीडी पर लगाया है। कैथल के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि मरीजों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर यूनियन के प्रधान डॉक्टर सचिन मित्तल ने बताया कि यूनियन के निर्देश पर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी प्रकार की सेवाओं को लेकर डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अगर 14 जनवरी तक उनका समाधान नहीं किया गया तो यूनियन की मीटिंग में लेकर आगामी फैसला लिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ कैथल से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, जिससे लोगों को आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे आ गया है, क्योंकि आज से जो है डॉक्टरों की जो हड़ताल है वो आज की गई है। सांकेतिक हड़ताल जो है रखी गई है। राज्य कमेटी के आह्वान के ऊपर जो है एक दिन की जो है सांकेतिक हड़ताल है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार से वो लगातार जो है मांग कर रहे हैं अपनी मांगों के प्रति, लेकिन सरकार जो है उनकी मांगों के प्रति संजीदा नहीं है। इसके चलते जो है आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अगर 14 जनवरी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी जो है अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल शुरू की जाएगी। वहीं हड़ताल के चलते जो है स्वास्थ्य विभाग जो है हरकत में आ गया है। उसने जो है वैकल्पिक व्यवस्था की है। जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्त किया गया और ओपीडी की व्यवस्था जो है वो बहाल की गई है। हालांकि जो डॉक्टरों के प्रधान है जो सचिन मित्तल है, उनका ये कहना है कि हमने सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं वो बहाल की हुई है, ओपीडी जो है वो नहीं करेंगे। इसके चलते जो है स्वास्थ्य विभाग ने अपना जो है अलर्ट मोड में आते हुए जो है जो कंसल्टेंट डॉक्टर है वो नियुक्त किए हैं ताकि ओपीडी बाधित ना हो। वहीं जयंत आहूजा जो सीएमओ है कैथल के, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि डॉक्टरों को जो है चेतावनी भी दी गई है, अगर डॉक्टर कोई हड़ताल पे रहता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर बात करें मरीजों की, मरीज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में ऐसे में जो डॉक्टरों की हड़ताल कहीं ना कहीं उनको परेशान कर सकती है। क्योंकि बताना चाहेंगे कि डॉक्टर जो है कैथल के अंदर जो है लगभग 150 से ऊपर जो है कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। वहीं 3 जो मरीज हैं वो कैथल के नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं इलाज के लिए। ऐसे में जो है अगर डॉक्टरों की हड़ताल है तो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड के ऊपर। जी बिल्कुल अनिल, आपसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर जिस तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में आने वाले समय में परेशानियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। किन किन मांगों को लेकर के डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इनकी जो तीन मांगे हैं, 3 मांगे। एक है कि जो एसएमओ के पद पे जो है सरकार के द्वारा जो सीधी भर्ती का जो है ऐलान किया गया, उसका जो है डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की जो स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है उसमें जो है इनको रखा जाए और जल्द से जल्द जो है इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए। इसके अलावा जो है एक स्पेशल कार्डर बनाकर जो है इनकी जो है सीनियरिटी के हिसाब से जो है मतलब जो इनकी पदोन्नति है वो भी की जाए। इन तीनों मांगों को लेकर जो है डॉक्टर लगातार जो है प्रदर्शनरत हैं और लगातार जो है सरकार से मांग करते रह रहे हैं और सरकार ने जो है इनकी मांगे नहीं मानी। इसी के चलते जो है आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है और ऐलान भी किया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानेगी तो 14 जनवरी से जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चलते रहेंगे। वहीं ये भी कहना है कि प्रदेश स्तरीय जो कमेटी है वो इस बारे में पूरा निर्णय लेगी। जी बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरीके से एक विकल्प यहाँ पर तलाश लिया गया है, रिटायर्ड डॉक्टरों को ओपीडी में लगा दिया गया है, लेकिन कब तक आखिरकार इस तरीके से ओपीडी में रिटायर्ड डॉक्टरों को लगाया जाएगा? 14 जनवरी के बाद हड़ताल और आगे बढ़ सकती है और ज्यादा चीजों को बंद किया जा सकता है। डॉक्टरों की तरफ से साफ कह दिया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगे बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्यों आखिरकार बातचीत से हल नहीं निकाला जाता है? क्यों ऐसा मौका आ जाता है जब डॉक्टरों को हड़ताल करनी पड़ जाती है और लोगों को परेशानी होती है? जी बिल्कुल, जो है डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमने जो है सरकार से कई बार जो है मांग की है
और हमारी डॉक्टर जो सरकार है उसके साथ वार्ता भी हुई है। उसके बावजूद जो है सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है और इसके चलते जो है उनको ये निर्णय देना पड़ा है कि आज जो है स्ट्राइक करनी पड़ी है और भविष्य में जो है स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जो है कितनी कारगर होगी वो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो 14 जनवरी से जो है डॉक्टर्स ने ऐलान कर दिया कि वो हड़ताल पे जाएंगे। ऐसे में जो है देश जो है कोरोना की समस्या से जूझ रहा है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अगर प्रभावित होती हैं तो मतलब लाजमी है कि आमजन को जो है इसकी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर तलाश ली गई है, डॉक्टरों की, रिटायर्ड डॉक्टरों को ओपीडी में लगाया गया है, क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने से अच्छा ये नहीं था कि डॉक्टरों से बैठ करके बातचीत की जाती और वो इस नतीजे में ना पहुंचते कि स्ट्राइक करते? जी बिल्कुल, अच्छा तो यही होता है कि डॉक्टर्स के साथ बात होती, बात के जो है उनकी जायज जो मांगे हैं वो मान ली जाती, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है उनकी मांगों के प्रति संजीदा नजर नहीं आ रही। इसी के चलते जो है उनको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। कोरोना काल के अंदर जो है स्ट्राइक पे जाना पड़ा है और ऐलान भी करना पड़ा है कि 14 तारीख तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो सरकार की लापरवाही कह सकते हैं या सरकार जो है इनके मांगों के प्रति संजीदा नहीं है, इसी के चलते जो है ये आज हड़ताल पे गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर लगातार हड़ताल कर रहे हैं डॉक्टर और एक वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ पर तलाश ली गई है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई परेशानी होती है तो रिटायर्ड डॉक्टरों को इसमें लगा दिया जाएगा। अनिल, आपकी अधिकारियों से बातचीत हो पाई है, उनका क्या कुछ कहना है? आखिरकार कब तक डॉक्टरों से बातचीत की जाएगी, कब तक इसी तरीके से स्ट्राइक चलेगी, कोई समाधान निकाला जाएगा आने वाले समय में? क्यों नहीं, क्योंकि स्थिति भयावह होती चली जा रही, कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में डॉक्टर्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, कोरोना का काम जो है लगातार बढ़ता रहा है, कोरोना का संक्रमण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते है डॉक्टरों की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। वहीं तो है यहाँ के जो सीएम है उनसे हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम इस बारे में असमर्थ हैं क्योंकि ये मामला जो है राज्य से जुड़ा हुआ, राज्य सरकार इसके ऊपर फैसला ले सकती है और राज्य जो कमेटी है वो जो है डॉक्टर्स की राज्य कमेटी जो है वो डॉक्टर के साथ बात करेगी और वही जो है वहीं से निर्णय देगा। क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो मांग है ये पूरे स्टेट स्तर की, राज्य स्तर की है और जिला स्तरीय मांग नहीं है। तो ऐसे में जो है वो उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है कि वो जो है इस मामले में जो है कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उन्होंने अपनी जो गेंद है राज्य सरकार के पाले में छोड़ दी है। वो उनका ये कहना है कि राज्य सरकार ही इस फैसले में आगे निर्णय लेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने अनिल। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि स्थिति चिंताजनक बन चुकी है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और 14 जनवरी के बाद अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो और भी ज्यादा सेवाओं को बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले डॉक्टरों ने ओपीडी की सेवाओं को बंद कर दिया और ऐसे में अब स्थिति और ज्यादा चिंताजनक बन सकती है, क्योंकि रिटायर्ड डॉक्टर्स को तो लगा दिया गया है, एक वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम यहां पर कर दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार और क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, कैसे डॉक्टर्स को समझाया जाता है, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर के डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं और ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग भी ऐसे में अलर्ट मोड पर आ चुका है। अस्पताल प्रशासन के द्वारा सभी डॉक्टरों को हिदायत दी गई है, उनके लिए नोटिस निकाला गया है और सारे डॉक्टर्स अपने ड्यूटी स्थान पर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। पूरी ओपीडी सुचारू रूप से चल रही है, ऑपरेशन भी चल रहे हैं और सारी व्यवस्था ठीक है। मेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके लिए आए हुए हैं और यहाँ पे कोई नहीं देख रहा है, सब हड़ताल पर बैठे हैं यार। तो मुझे पता नहीं आया ठंड में धक्के खाते हुए, तो कोई सोल्यूशन तो नहीं है। कोई आया होगा तो उसमें तो ये नहीं पता यार हमने तो इतने अनपढ़ आदमी है आए परेशान होते हुए, तो क्या करा। तो काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिक्कतें तो हो रही है, धुंध पे इतने मगर 7 बजे बैठे हैं यहाँ पे, कुछ दिखा संभाल नहीं रहा, कभी उधर। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अब सतर्क हो चुका है। आपको बताते चले कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों की हड़ताल को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया है। स्वास्थ्य विभाग ने रिटायर्ड डॉक्टरों को ओपीडी पर लगा दिया है। कैथल के सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि मरीजों को किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको बताते चले अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है और अगर ऐसा मामला सामने आता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करी जाएगी।
देश के साथ साथ प्रदेश में भी एक बार फिर से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसी के साथ कोरोना की तीसरी लहर की पाबंदियां भी लोगों के आम जनजीवन में लौट आई हैं। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की मियाद को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ग्रुप ए में 8 और जिलों को शामिल कर दिया गया है। ग्रुप ए में पहले से ही प्रदेश के 11 जिलों को रखा गया है, जहां महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की पाबंदियां लागू हैं। सभी 19 जिलों में बाजार शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक सभा, रैली, धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। ग्रुप ए में शामिल होने वाले जिलों में बाजार के साथ साथ सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और बिजनेस एग्जीबिशन को पूरी तरीके से बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सरकार ने जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं लगाई है। इसमें राशन, दूध, मेडिकल जैसी जरूरी सेवाओं की दुकानों को छूट दे दी गई है। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की जो मियाद है उसे बढ़ा दिया गया है। आपको बताते चले शाम 6 बजे के बाद बाजार, मॉल बंद रहेंगे। देश भर में कोरोना पैर पसार रहा है, ऐसे में प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से देश में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं प्रदेश की और बात की जाए अगर कैथल की, तो कैथल में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही है, किस तरीके से पाबंदियां लागू की गई हैं? जी बिल्कुल, कैथल की अगर बात करें तो कैथल में जो है कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें कैथल के अंदर जो है लगभग 163 के आसपास जो है कोरोना के एक्टिव केस है, जिसके चलते जो है जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। जिला प्रशासन ने जो है हर जगह जो है टीमों का गठन किया हुआ है। जो बिना मास्क वाले लोग हैं, सोशल डिस्टेंस वाले लोग हैं, तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना की जो वैक्सीन है उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पे जो है देर रात जो है 63 के आसपास जो है मामले सामने आए थे कोरोना संक्रमण में। इसमें जो है 3 स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो भी शामिल हैं। इसमें एक जो है कैथल के पीएमओ और 2 जो है कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जिसके बाद जो है जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है। और देर रात जो है सरकार ने भी जो है कोरोना संक्रमण की जो है ब्याज को बढ़ा दिया है। 19 जनवरी तक जो है पाबंदियां लागू की गई हैं। कैथल के अंदर भी जो कैथल को जो है रेड जोन के अंदर शामिल कर दिया गया है। और 6 बजे के बाद जो है जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी जो सभी दुकानें हैं वो बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जिसके चलते जिला प्रशासन जो है आज जो है लघु सचिवालय के अंदर मीटिंग कर रहा है और मीटिंग करके जो है शाम की जो है कार्य प्रणाली के बारे में जो है डिस्कस कर रहा है और बना रहा है कि देर रात दुकानों किस प्रकार बंद करवाई जाएंगी। वहीं जो है लगातार अनाउंसमेंट के जरिए जो लोगों को जो है बताया जा रहा है कि आज जो है 6 बजे के बाद दुकानें बंद होंगी। इसके अलावा जो है लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो है कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाए। वहीं स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको जो है बूस्टर डोज की लगाने की जो प्रक्रिया है वो भी जो है स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जो जिला प्रशासन है वो तो सचेत नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात करें कैथल वासियों की, कैथल वासी कहीं ना कहीं जो है इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। अक्सर बाजार में देखा जा रहा है कि भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जो है बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो टीमों का तो गठन किया गया है, लेकिन इतनी तादाद में जो है लोग जो है कोरोना संक्रमण की जो हिदायतें हैं उनका पालन नहीं कर रहे। इसको लेकर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से कैथल को भी ग्रुप ए में शामिल कर दिया गया है क्योंकि ज्यादा मामले यहां से सामने आ चुके हैं, लेकिन लगातार यहां पर पाबंदियां तो लागू की जा रही हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। अभी भी हम देख रहे हैं बाजारों में हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर लोग मास्क नहीं लगाते हैं, 2 गज की दूरी का ख्याल नहीं रखते, और यही लापरवाही कहीं ना कहीं अनिल आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, जो ये लापरवाही कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर बात करें प्रशासन ने तो अपनी तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए हैं, टीमों का भी गठन किया हुआ है, लेकिन लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं सचेत नजर नहीं आ रहे। जो अधिकारी होते हैं उनको देखकर जो मास्क लगा लेते हैं, उनके जाते ही जो मास्क हटा देते हैं। यही बाजारों में जो दुकानदार है उनका भी यही हाल है कि दुकानों के अंदर जो है भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही। इसी का नतीजा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैथल जो है रेड जोन में आ गया है और ए श्रेणी में जो है उसको शामिल किया गया है।
जिसको लेकर जो है लोगों को भी इसमें कुछ जो है समझना पड़ेगा और लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क की जो है पालना करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है सरकार का जो ये अभियान है सफल हो पाएगा। क्योंकि अगर लोग इसके पालना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण बढ़ता जाएगा, और संक्रमण अगर बढ़ेगा तो नेचुरली है कि सरकार को कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। तो इसके चलते जो है सरकार जो है लगातार जो अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन लोग जो है कहीं बिल्कुल अनिल, लेकिन कहीं कहीं अभी ये भी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पे 6 बजे के बाद बाजारों को बंद किया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर बाजार खुले रहते हैं। और जब दुकानदारों से बात करते हैं, कई सहयोगियों से हमने बात करी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी, हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी, तो हम कैसे 6 बजे तक दुकानों को बंद कर दें। तो अभी इसकी भी जानकारी देनी पड़ेगी, प्रशासन को सावधान करनी पड़ेगी। जी देखिए, अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए जो है दुकानदार जो है अपनी दुकानें खोल रहे हैं, और जब अधिकारी उनके पास जाते हैं या कोई कर्मचारी उनके पास जाता है तो ये जो है वो बताते हैं कि हमें नॉलेज में नहीं है। हालांकि अगर बात करें प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ने जो है अवेयर करने के लिए जो है पूरे स्टेप उठाए हुए हैं। लोगों को जो है अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और यहाँ तक जो है मुनादी के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा रहा है 6 बजे के बाद बाजार बंद होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए। लेकिन कुछ जो दुकानदार हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कहीं ना कहीं जो है इसको लोगों को जो है कोरोना संक्रमण की तरफ धकेल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, और जो दुकानदार हैं उनको भी ये समझना होगा कि कोरोना संक्रमण जो है काफी खतरनाक है और इसके जो प्रभाव है वो भी काफी खतरनाक है। तो कहीं ना कहीं लोगों और दुकानदारों को इस बारे में समझना पड़ेगा, तभी जाके जो है सरकार की भी मुहिम जो है सफल हो पाएगी। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बताते चलें, लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और कई सारे जिलों को ए श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में बाजारों को, मॉल्स को और कई चीजों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन आप सभी को वही सावधानी बरतनी होगी, मास्क का इस्तेमाल करना होगा। और कोरोना के मद्देनजर हमारे सहयोगी ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की है, आइए आपको दिखा देते हैं। तेजी से अपने पैर पसारते जा रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश पारित किए जा रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है, आपके विभाग में क्या कुछ नई एसओपीज जारी होने वाली है? हरियाणा रोड में केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस है कोविड की, और प्रदेश की जो गाइडलाइंस है, फेस मास्क है, अपना दूरी बनाकर रखना है, 50% बस में बैठना है, और जो वैक्सीन, जिसके 2 वैक्सीन वही गाड़ी और हरियाणा रोड में सफर करें। इस तरह की गाइडलाइंस है जो केंद्र पर, उसको हम गाइडलाइंस को पूरी तरह, और जो भी अपने बस स्टैंड है वहां भी ये भी हमने डायरेक्ट दिए, जो भी सवारी इकट्ठा नहीं बैठे, दूर दूर बैठे, जिससे कि कोविड जैसी बीमारी जो हालात 3-4 दिन में देखने को मिले हैं कि जहां डबल ट्रिपल केस फरीदाबाद जैसे हरियाणा में जगह जगह हालात खराब है, तो उसी गाइडलाइन पे हम काम कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बीमारी है, इसको हराना है, तो हम सब लोगों को जो गाइडलाइंस है उस पर काम करना पड़ेगा। सर, जो डबल डोज जिनको नहीं लगी है उनकी चेकिंग किस तरीके से की जा रही है? किस तरीके से कोई टीम गठित की गई है विभाग द्वारा? किस तरीके से क्रियान्वित? नहीं, हमारे पास इंस्पेक्टर है, बहुत बड़ी टीम है, इंस्पेक्टर की फौज है, वो सारे सुबह देखते हैं, डीआई है, उनके साथ टीम है, वो कहते हैं कोई कागज लेकर आता है, अपनी मोबाइल रखता है, उनको चेक करते हैं। और आज लोग सब पढ़े लिखे, सबने डबल डोज, जो यात्रा करते हैं उन्हें सबने डबल डोज, 90% इस तरह के लोग मिलते हैं जो यात्रा में जो डबल डोज लगी होती है। सर, बेड़े में अगर बसों की बात करें तो कितनी नई बसें जो है वो एड ऑन की जा चुकी हैं? नहीं, बेड़े में 809 बस है अभी तो, जो हमारी पुरानी बेड़े में जो बस चल रही है, जो कोविड के हालात हैं, स्कूल बंद है, कोर्ट है, सरकारी महकमे ऑफिस है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जहां भी बसों की पूरी वही नहीं चल पा रही अभी तो। बस हमारे पास 809 बेड़े में है, आने वाली है मार्च तक, कुछ आ जाएंगे, कुछ बाद में आएंगे। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड के हालात ठीक होते हैं फिर कौन आ जाता है, तो बस में बस की कोई कमी नहीं, बस आने वाले समय में पूरी बस में। सर, अगर डाडम हादसे की बात करें तो उसको लेकर एक एसआईटी गठित की जानी थी, क्या कुछ रहा, उसकी अपडेट्स क्या कुछ है अभी फिलहाल? एनजीटी एनडी केंद्र की तरफ से और प्रदेश की तरफ से एक एनजीटी ने एक टीम गठित करी है, और उसी में प्रदेश की जो कमेटी वो भी इसमें शामिल रहेगी। उसी में शामिल अलग टीम बनाने की, उसमें जो भी होगी रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आनी है, समय लगेगा, समय सीमा है, उसमें चल रही है अभी किस कारण हुआ, किस कारण।
बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर तमाम तरह की गाइडलाइंस जो हैं वो सभी डिपो प्रबंधकों जो हैं वो दी जा चुकी हैं और इसके आधार पर जो है 50% ही सवारियों को बिठाया जाएगा। साथ ही साथ 2 डोज जिनको लगाई जा चुकी है उन्हीं को जो है सफर करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं उन्होंने डाडम हादसे को लेकर भी कहा कि जल्द ही जो एसआईटी गठित की गई है उसके परिणाम जो है सामने आएंगे, उसके बाद उसके अनुरूप जो है वो कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। उचाना में जेजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने हवन किया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस मौके पर जेजेपी के जितेंद्र श्रीकंद, आरती ज्ञानी, राम तारखा, किसान सेल प्रधान मौजूद रहे। आपको बताते चले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से लगातार उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। इसी के मद्देनजर जेजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया है। तो उचाना की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जेजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन किया है। डिप्टी सीएम के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना के मद्देनजर यह हवन पूजन किया गया है। खबर सोनीपत से, जहां जनरेटर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी लोगों के लिए आफत बन गया है। वहीं सोनीपत में एक बार फिर से एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां जनरेटर से निकलते स्थानीय लोगों को हो रही है सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी। ये तस्वीरें आप देखिए, काला धुआं आसमान में किस तरीके से छाया हुआ है और ये काला धुआं जनरेटर से निकल रहा है, जहां पर एनजीटी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बताते चले, ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो प्रशासन की पूरी तरीके से यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। रोक के बावजूद भी जनरेटर चलाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषण भी लोगों के लिए परेशानी बन चुका है। ऐसे में ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी आपको बताते चले, सोनीपत में लगातार कोरोना महामारी अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली के पास होने की वजह से 70% लोगों का व्यापार वहीं से होता है। ऐसे में लोगों की लगातार लापरवाही करते दिखाई दे रहे हैं। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है। तो वहीं एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तरावड़ी शहर में बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रांड के नाम से घी की पैकिंग किए जाने की सूचना के बाद पतंजलि की ओर से जांच टीम पुलिस प्रशासन के साथ फैक्ट्री में पहुंचती है, जहां छापा मारकर फैक्ट्री से पतंजलि की भारी मात्रा में पैकिंग सामग्री बरामद की गई। पतंजलि की तरफ से जांच करने पहुंचे एडवोकेट सीरत ने बताया कि तरावड़ी में बनी एक फैक्ट्री में पतंजलि के नाम पर मिलावटी घी सप्लाई करने के आरोप में टीम ने यहां पर छापा मारकर काफी मात्रा में सामग्री बरामद की है और फैक्ट्री के पास बनी दुकानों के साथ साथ फैक्ट्री के पीछे खेतों में भी वेस्ट मटेरियल पतंजलि से संबंधित पाया गया है। वहीं पुलिस तरावड़ी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके आपको बताते चले कॉपीराइट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, हम पतंजलि की तरफ से आए हुए हैं। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पतंजलि का नकली घी बना जा रहा है जो मार्केट में सप्लाई हो रहा है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से हम यहाँ आए और यहाँ पे रेड करी और हमें यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि हमें यहाँ कैसे पैकिंग हो रही है। यहाँ पैकिंग मटीरियल मिला और यहाँ पे घी के डब्बे मिले जो नकली बनाए जा रहे और मार्केट में सप्लाई किए जा रहे। सील किया मैम कोई गोदाम वगैरह? अभी कोई गोडाउन सील नहीं किया बिकॉज ये इसमें ऑर्डर नहीं था सील का। हाँ, हमने जो माल नकली पकड़ा गया है और जो पैकिंग मटीरियल नकली पकड़ा गया है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।